हेलो गाइस, आज हम एक न्यू रोमांटिक एनिमे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक लड़की की लाइफ बिल्कुल साइलेंट है। वो जन्म से ही ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। जिनको साइलेंट वॉइस एनिमे पसंद था वो इस एनिमे को ट्राई कर सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग एक स्नोफॉल डे से होती है और हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर यूकी शॉपिंग करके मेट्रो से जा रही थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक ब्यूटीफुल ड्रेस डिस्काउंट में मिल गया था। फिर वो इंस्टा ऑन करती है। उसकी कॉलेज फ्रेंड रिन ने एक फोटो पोस्ट करी थी, वो उसे लाइक करती है। फिर एक फॉरेनर उससे किसी रेस्टोरेंट का रास्ता पूछने आ जाता है। यूकी उसे साइन लैंग्वेज के थ्रू कुछ बताना चाह रही थी पर फॉरेनर को समझ नहीं आ रहा था। फिर वहाँ हमारा मेन मेल कैरेक्टर इत्सुओमी आता है और फॉरेनर को रास्ता बताता है। यूकी सोचती है मैंने इसे कहीं तो देखा है। उसे याद आता है इत्सुओमी रिन के क्लब में था। फॉरेनर के जाने के बाद इत्सुओमी यूकी को देखता है। यूकी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बोल और सुन नहीं सकती और उसे लगता है इत्सुओमी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो टाइप करके उसे थैंक यू कहने लगती है पर इत्सुओमी उसे रोक देता है और अपने होठों पे इशारा करते हुए कहता है क्या तुम मेरे होठों को रीड कर सकती हो। यूकी कहती है थोड़ा बहुत। गाइस, यूकी साइन लैंग्वेज या टाइप करके ही बताएगी पर मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा तो समझ जाना। इत्सुओमी कहता है मैं तुम्हारे जैसी लड़की से पहली बार मिला हूँ। यूकी मन में कहती है मुझे पता था और वो टाइप करके बताती है हम सेम कॉलेज जाते हैं। मेरी फ्रेंड रिन तुम्हारे साथ कल्चरल एक्सचेंज क्लब में थी। इत्सुओमी कहता है मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा, तुम्हें उतरना है या आगे जाना है। इत्सुओमी धीरे से बोल रहा था। यूकी समझ जाती है वो उसके लिए होठों को रीड करना इजी बना रहा है। वो बताती है उसे एक और स्टेशन के बाद उतरना है। इत्सुओमी जाते हुए उसके सर पे हाथ रखता है और साइलेंटली उसे सी यू भी कहता है। यूकी सोच रही थी मैं उससे पहली बार मिली पर उसने मेरी सिचुएशन को कितनी सहजता से लिया और मुझे सी यू भी कहा। वो कहती है मेरी दुनिया ऐसी है जहाँ साउंड नहीं है। उसे अपनी दिल की धड़कन ट्रेन का साउंड लग रहा था पर जब वो उतरती है तो उसे समझ आता है कि वो वाइब्रेशन उसके दिल की थी। अगले दिन वो कॉलेज जाती है। वहाँ वो रिन से कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यूकी उसे बताती है एक लड़के ने कल उसकी हेल्प करी, वो तुम्हारे क्लब का था। रिन उसे फोटो दिखाती है और कहती है तुम अभी बहुत क्यूट लग रही हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या। यूकी को शर्म आ रही थी। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। रिन कहती है तो तुम्हें उस पर क्रश है। वो बताती है उसका भी कोई क्रश है और वो इत्सुओमी का बॉस है। एक्चुअली वो कजिन्स है और दोनों एक बार में साथ काम करते हैं। वो पूछती है क्या हम वहाँ चले। यूकी सोचती है मैं उससे मिलना चाहती हूँ पर पता नहीं मिलना चाहिए या नहीं और उसके आंसर करने से पहले रिन परेशान होने लगती है क्योंकि वो अपने क्रश से मिलने में नर्वस हो रही थी। उसको उसका नंबर भी लेना था पर उसमें हिम्मत नहीं थी। यूकी उसे हिम्मत देती है। रिन कहती है अगर तुम साथ चलोगी तो मैं ट्राई करूंगी। यूकी मान जाती है और कहती है मुझे इत्सुओमी का नंबर भी लेना है। दोनों का प्लान बन जाता है। रात को दोनों बाहर जाते हैं। रिन इत्सुओमी को ट्रेन में यूकी की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर रिन का क्रश ओशी आता है और उसे वेलकम कहता है। वो यूकी का भी वेलकम करता है पर यूकी सुन नहीं सकती थी, वो मेन्यू ही देख रही थी। ओशी को अजीब लग रहा था। रिन उसे यूकी के बारे में बताने लगती है। यूकी उन्हें देखती है और मन में कहती है जब भी कोई मेरे बारे में बात करता है मैं इंस्टेंटली बता सकती हूँ। तभी इत्सुओमी उसके सर पे हाथ रख के उसका सर ऊपर करता है और कहता है ड्रिंक ऑर्डर करना है या नहीं, और वो उसे लिखने के लिए पेन और स्लेट भी देता है। यूकी अपनी हार्ट बीट फील करती है और मन में कहती है वो जो भी करता है मुझे पॉजिटिव ही फील होता है। और वो बताती है मैं 19 साल की हूँ, मैं लीगली ड्रिंक नहीं कर सकती, मुझे चाय दे दो। रिन बताती है इत्सुओमी 3 लैंग्वेज जानता है। यूकी इत्सुओमी से पूछती है जापानीज के अलावा वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलता है। इत्सुओमी बताता है इंग्लिश और जर्मन और थोड़ी बहुत चाइनीज और स्पेनिश वो सीख रहा है। फिर वहाँ एक फॉरेनर ग्रुप आता है और एक लड़की तो इत्सुओमी को किस भी कर देती है और यूकी सोचती है इत्सुओमी कितना नॉर्मल है, उसे फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट करने की आदत है। वो कहती है मैं ऐसी दुनिया देख रही हूँ जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। फिर वो रिन की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि रिन अपना मूव चल चुकी थी। वो शर्म से लाल हो चुकी थी क्योंकि उसने ओशी से नंबर मांग लिया था। यूकी को इत्सुओमी का नंबर लेना था और वो जानना चाहती थी रिन ने कैसे पूछा। उसे लगता है लिखकर नंबर के लिए पूछना फोर्स करना लगेगा। सभी लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे। वो अकेली सोच रही थी मेरे पीछे लोग किस लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, जर्मन या इंग्लिश। और आखिर में वो नंबर लिए बिना ही बाहर आ जाती है। फिर इत्सुओमी आता है और रिन से कहता है मेरी पहली शिफ्ट खत्म हो गई है, चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। रिन कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरा घर पास में ही है, तो तुम यूकी के साथ मेरे लिए चले जाओ। रिन उन्हें बाय करती है और इत्सुओमी और यूकी साथ जाने लगते हैं। रास्ते में कोई बाइक हॉर्न देती हुई जा रही थी। इत्सुओमी यूकी को खींच लेता है और खुद रोड साइड आकर उसका हाथ होल्ड करके आगे बढ़ने लगता है। यूकी मन में कहती है ये कितनी आसानी से मेरा हाथ होल्ड करके चल रहा है, जैसे कोई बात ही ना हो। इसके हाथ बहुत बड़े हैं और खुरदरे हैं। मेरे हाथ स्नोफॉल से सुन्न होने वाले थे पर अब गर्म हो चुके हैं। वो नोटिस करती है इत्सुओमी के हाथ पे बर्फ जम रही थी पर उसके हाथ के थ्रू इत्सुओमी को उसके मन की बात का पता नहीं चलेगा।
और वो हाथ छुड़ाकर कहती है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है प्लीज? इत्सुमी कहता है हाँ, और वो कहता है मुझे सिखाओ इसे साइन लैंग्वेज में कैसे कहते हैं। यूकी उसे सिखाती है और अब दोनों चैट्स के थ्रू बातें करते हैं। इत्सुमी पूछता है तुम्हारा घर किस तरफ है? यूकी कहती है स्टेशन यही है, यहाँ से मैं चली जाऊंगी, आने के लिए थैंक्स। इत्सुमी बाय करके जाने लगता है। यूकी फिर मैसेज करती है, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? इत्सुमी कहता है पूछो। यूकी पूछती है, क्या तुम्हें लगता है दुनिया बहुत बड़ी है? इत्सुमी कहता है हाँ बहुत बड़ी है। यूकी मन में कहती है, मैं जानना चाहती हूँ उसकी आंखों में दुनिया कितनी बड़ी है। तभी इत्सुमी एक और मैसेज करता है, मुझे तुम्हारी दुनिया में आने दो। दोनों पीछे मुड़कर एक दूसरे को देखते हैं। यूकी अपना अम्ब्रेला फेंककर खुशी से जंप करने लगती है और वो मन में कहती है, अगर मेरी दुनिया में इस फटकर निकलने वाली फीलिंग खत्म होने का कोई तरीका है तो मैं उसे कभी नहीं जानना चाहती। और इस तरह से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। एक लड़की जिसकी दुनिया बहुत छोटी सी है और एक लड़का जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है और उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। अब वो यूकी की लाइफ में आ गया है और उसकी लाइफ का क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। अगले दिन ओशी किसी का वेट कर रहा था। उसके दोस्त कहते हैं, किसका वेट कर रहे हो? ओशी बात को टाल देता है और दूसरी तरफ इत्सुमी यूकी की सिखाई साइन लैंग्वेज को याद करता है। और यूकी भी बहुत खुशी खुशी कॉलेज जा रही थी क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई स्पेशल आ गया है जिससे वो बात कर सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड बोरिंग लगा हो तो मैं यही कहूंगा ये कहानी की बिल्डअप है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मैं तो इसे देखने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।